सो व्हाट्स अप बडीज, डीसीयू की जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है लैंटर्न्स वो फाइनली रिलीज हो चुका है। इसका पहला एपिसोड हमें देखने को मिल गया है एंड स्टार्ट तो इसने काफी ज्यादा बैंगर से किया, ये तो मुझे इधर कहना होगा। तो एपिसोड नंबर 1 के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, डिटेल्स के बारे में बात करूंगा, रिकैप भी करूंगा और क्या इधर जो हेल जोल्डन है हमारा जो मेन कैरेक्टर है या वन ऑफ द मेन कैरेक्टर, उसकी डेथ हो गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को बस आप लोगों ने इधर एंड तक देखना है। अच्छा, तो इधर मैं एपिसोड पर आने से पहले सबसे पहले थोड़ी सी जो है मैं सीरीज के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि हर वीक मैं वीडियो लेकर आऊंगा, मैं एपिसोड के बारे में बात करेंगे। तो जो प्रेमिसेस है, जो थीम है, वो आप लोगों को पता हो तो बहुत इधर जो है ना अच्छा होगा। लैंटर्न्स का आप लोगों को पता होगा कि आप इसको कह सकते हैं स्पेस स्कोप्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनका ये मिशन होता है हर प्लेनेट पे इनको भेजा जाता है। इनके पास एक रिंग होती है जो कि इनको पावर देती है किसी भी चीज को जो है ना यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए। तो हर प्लेनेट में ये जाते हैं और जो ईवल फोर्स है ना इसको इधर मारते हैं। पीस इनका बेसिकली जो मकसद होता है। और कैसे जो ये वाली सीरीज है ना, इसमें हमें स्पेस की चीजें इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगी, बल्कि इसमें हमें थोड़ी सी ग्राउंडेड स्टोरी टाइप देखने को मिलेगी। आगे जाके जो चीजें है वो इधर जो स्पेस है, हमें जो सारे एलियंस देखने को मिलते हैं उसकी तरफ लीड तो करने जा रही है। इसमें जो हमें दो हमारे मेन लैंटर्न्स देखने को मिलते हैं, हेल जोल्डन और जॉन स्टीवर्ट। आप लोगों को इन दोनों का पता होगा कॉमिक्स या वैसे भी अगर आप लोगों ने मूवीज देखी हैं, और कैसे जो है ना ये एक जो क्राइम है उसको सोल्व कर रहे हैं। अगर तो आप लोगों ने एचबीओ की सीरीज ट्रू डिटेक्टिव देखी है तो आप लोगों को काइंड ऑफ जो थीम है वो सिमिलर लग सकती है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमें इसमें जो थोड़े एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हैं इनकी स्टोरी दिखाई जाएगी। अच्छा, इस पूरे सीजन में ना हमें दो टाइमलाइंस मेन दिखाई जाएंगी। एक इधर होने जा रही है 2016 की, एक होने जा रही है 2026 की, यानी कि जो 10 साल का गैप है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई सारी जो है ना बातें। अब आ जाते हैं एपिसोड पे। जो एपिसोड की स्टार्टिंग है वो हमें 1996 से देखने को मिलती है और ये वाला सीक्वेंस मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। जिधर जो हम जॉन स्टीवर्ट है इसको देखते हैं, इसका जो बचपन होता है और कैसे टीवी में ये जो अपना हीरो होता है, अपना जो आइकन जिसको मानकर चल रहा होता है हेल जोल्डन, उसको देखते हैं। इस वाले सीक्वेंस में हमें काफी ज्यादा चीजें पता लगती हैं। सबसे पहले जो हेल है वो ये बताता है कि मैं जो अर्थ हूं उसका पहला ग्रीन लैंटर्न हूं, यानी कि पहला प्रोटेक्टर हूं। ये वाली चीज हमें कॉमिक्स में भी देखने को काइंड ऑफ मिलती है और ये अपनी जो आइडेंटिटी है दुनिया के सामने पहली दफा ला रहा है। मगर वो ये भी बताता है कि 1986 से मैं इधर हूं, जब मैंने पहली दफा जो है ना विक्टोरिया फॉल्स वहां पे जो एनिमी है उसको इधर हराया था, और ये 10 साल बाद अपनी जो आइडेंटिटी है उसको इधर बता रहा है। और कैसे हमें पूरी चीज यही देखने को मिलती है। एंड पूरे अगर मैं एपिसोड के बारे में बात करता हूं ना, इसका जो एक मेन थीम होने जा रही है दैट इज गोइंग टू बी फियर। के अगर तो आप लोगों के अंदर फियर नहीं है ना, आप लोग जो है ना इधर यहाँ पे रेंटन हो, हमें जो फियर वाली मेन चीज देखने को मिलती है दैट इफ यू वांट टू बी ग्रीन रेंटन यू शुड बी फियरलेस। और कैसे हम देखते हैं कि जो जॉन होता है वो इससे काफी ज्यादा इंस्पायर होता है, मगर एकदम से उधर वहां पे आ जाते हैं उसके फादर और उसको उधर टीवी देखते हुए पकड़ लेते हैं। अब ये इधर उसके फादर क्या करते हैं, उसको बाहर लेके जाते हैं और जो एपर है ना उसके सर पे रखते हैं और उसको शूट करते हैं। और इधर वो एग्जैक्टली वही चीज बोलते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर डर है, और वो यही बोलता है कि नहीं, आई एम फियरलेस। वो हमें जो पूरी कनेक्शन वाली चीज देखने को मिल रही है, आप लोग उधर उसको समझे। अच्छा, यहाँ पे देखने वाली ये चीज है कि आप लोग बैक पे देख सकते हैं कि हमें जो इधर शटल देखने को मिल रहा है उस पे बुलेट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, जिसका ये मतलब कि इसके जो फादर है बचपन से ही उस पे ये वाली चीज कर रहे थे। एक तरह से उस पे आप कह सकते हैं फियर उसका खत्म करना चाह रहे थे, उसका जो टेस्ट है वो इधर रहे थे। तो ये वाली चीज हमें उसकी पहली भी देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पे जॉन की बात हो रही है, हमें इस वाले सीक्वेंस में इसके दो भाई भी देखने को मिले हैं। इस वाले एपिसोड में तो हमें आगे जाके इसका भाई का कहीं पर जिक्र नहीं हुआ, मगर आई एम 100% श्योर कि आने वाले एपिसोड में 8 एपिसोड की ये वाली सीरीज है, हमें जो इसके भाई है ना वो भी इधर देखने को मिलेंगे कि उनका इधर आगे जाके क्या रोल होने जा रहा है। मगर ये चीज तो हमें पता है कि जो जॉन स्टीवर्ट और इसके जो फादर है ना, इन दोनों का हमें रिलेशन काइंड ऑफ है ट्रू, जिसको कहते हैं ना फादर सन वाला। इसके फादर को पता है कि जो मेरा सन है ये इधर जो है ना प्रोटेक्टर हो सकता है, ये इधर हीरो हो सकता है, वो वाला तो जरूर ही देखने को मिलेगा। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा, मुझे आगे जाके लगता है कि जो इसके फादर है ना वो हमें जरूर देखने को मिलेंगे। हमें फोन कॉल तो उनकी देखने को मिलती है जिसपे मैं थोड़ी देर पे आऊंगा, मगर काइंड ऑफ जो एलियन वाला इन्फ्लुएंस है हमें कोई ऐसी चीज देखने को मिलेगी। क्योंकि आप लोग इस वाली चीज को समझे कि ये वाले जो सीरीज है ना, ये हमें जो आंसर है इतनी जल्दी नहीं देगी, हमें ये बस जिसको कहते हैं ना थोड़े बहुत सस्पेंस और थ्रिलर इधर छोड़ देगी, आगे जाके आंसर मिलेंगे। मुझे पर्सनली काइंड ऑफ फील हो रहा है कि इसके जो फादर इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं ना इस पे, कि उनको ये द लैंटर्न्स का भी पता है, उसको पता है कि हमें हेल जोर्डन कौन देखने को मिलता है। तो मुझे काइंड ऑफ लगता है कि उनका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग से ना ऑलरेडी मुकाबला या टाकरा हो चुका है। इसके
बारे में हम जो है ना आगे जाके बात करेंगे। इसके बाद हमें टाइमलाइन देखने को मिलती है 2016 की और इधर हम जो है ना यहाँ पे ग्रोन अप जॉन स्टीवर्ट को देखते हैं। अच्छा, अब ये इस वाली चीज को समझना होगा। अब ये जो हमें जॉन स्टीवर्ट देखने को मिल रहा है, ट्रेनी देखने को मिल रहा है हैल जॉर्डन का, उसके बाद हमें उधर हैल जॉर्डन भी देखने को मिलता है। और इस वाले हैल जॉर्डन में और जिसको हमने 1996 में देखा था जो कि इंटरव्यू दे रहा था, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये वाला हैल जॉर्डन आप कह सकते हैं वेटरन तो ये है, इसको एनिमी को हराना भी आता है। केयरलेस देखने को मिल रहा है, जिसको उतनी ज्यादा केयर नहीं करता। और मे बी इसकी जो मेन रीजन हो सकती है वो यही हो सकती है कि यार मुझे ट्रेन देने के लिए जो जॉन स्टीवर्ट है इसी को क्यों रखा गया है। एंड दैट इज गोइंग टू बी द मेन चीज जो कि हमें आगे जाके पता लगेगी, दैट व्हाई जॉन स्टीवर्ट। हमने तो पहले देखा था कि हमें इसके दो भाई और देखने को मिल रहे हैं, तो इधर जो जॉन स्टीवर्ट है इसी को ही क्यों चूज किया गया है, आई एम प्रीटी श्योर कि आगे जाके हमें पता लगेगा। और मेन जो हमें पूरी कन्वर्सेशन देखने को मिलती है गाड़ी के अंदर वो यही होती है, जहां पे जॉन भाई साहब कहते हैं कि यार मुझे रिंग क्यों नहीं मिली। आप एक तरह से कह सकते हैं ये हमें वही कन्वर्सेशन देखने को मिल रही है जहां पे एक जो ट्रेनी होता है ना, वो किसी के अंडर काम कर रहा होता है, वो कहता है यार मैं इतने सालों से तो तुम्हारे अंदर ट्रेन हो रहा हूं, मुझे जो है ना बैज, मुझे जो ऑनर है वो मिलना चाहिए। और उसके बाद हैल जॉर्डन ये कहता है कि तुम रिंग को चूज नहीं करते, जो रिंग है ना वही तुम्हें चूज करती है। और बेसिकली ये जो हमें पूरी चीज देखने को मिल रही है ना, ये हमें ऐसी कन्वर्सेशन आगे जाके भी देखने को मिलेगी जो कि एक तरह से टेस्ट हो रहा है, या अगर मैं बोलूं जो कि एक तरह से मेन फियर है ना वो इसके तरह से खत्म करना चाह रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आगे जाके वो इसका सही मायनों में टेस्ट देता है, जहां से जो गाड़ी है ना वो उससे उतर जाता है। और मुझे इस पूरे सीक्वेंस को देख के याद आ गई वन बेटर आफ्टर एन अदर की, जहां पर लियोनार्डो डिकैप्रियो का भी हमें एक सीक्वेंस देखने को मिला था बेनिसियो डेल टोरो के कैरेक्टर के साथ, हमें उधर भी फियर का रेफरेंस देखने को मिलता है। और ये जॉन स्टीवर्ट का सही मायनों में टेस्ट होता है, जहां पर उसको वो अपनी रिंग दे देता है कि जाओ अपने आप को सेव करो। और वो आगे जाके हम देखते हैं कि जो रिंग है उसका मेन पावर यही होता है कि आप जो है ना कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और वो एक बबल टाइप ब्लास्ट बनाता है अपने आप को सेव करने के लिए। और उसके बाद जॉन अपने फादर को भी फोन करता है, और ये इस चीज के बारे में मैं कह रहा हूं कि उसके फादर को इस चीज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे लग रहा है कि हमें कुछ तो ये लोग छुपा रहे हैं, आगे जाके कुछ तो हमें देखने को मिलेगा कि इसका जो पास्ट है ना, यानी कि इसका जो फादर है कुछ तो उसके साथ ऐसा हो चुका है, उसकी जो फैमिली है उसमें जो एलियंस है उन्होंने इंटरफेयर किया है। आगे जाके हम देखते हैं कि उसके बाद जो मेन चीज होती है, हमें जो हैल जॉर्डन है उसका एक होलोग्राम देखने को मिलता है, हमें उसकी एक कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। बेसिकली होता ही है कि जो रिंग है ना आपके पास, आप इसको अपडेट करते रहते हो अपनी कॉन्शियस को, और जो हमें हैल जॉर्डन उधर देखने को मिलता है उसका यहाँ पे आने का मकसद होता है उसको आगाह करने के लिए। वो उसको एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोलता है, और जिस लोकेशन का वो नाम लेता है वो होता है रशफील्ड नेब्रास्का। अब ये जो लोकेशन होती है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्यों है वो हमें आगे जाके जरूर इधर पता लग सकता है। मगर इस वाली कन्वर्सेशन में जो मेन और चीज हमें पता लगती है, जिधर जो हैल जॉर्डन की कॉन्शियसनेस होती है, होलोग्राम है, वो ये कहता है कि यार जो हैल है ना उसने मुझे अपडेट नहीं किया, सिस्टम को हम जैसे अपडेट करते रहते हैं ना, तो वो इस चीज के बारे में कहता है। एंड ये एक तरह से केयरलेस के बारे में बता रहे, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो अभी वाला हैल जॉर्डन है वो इधर है तो चीजों को तो समझता है, मगर वो थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल हमें देखने को मिल रहा है, वो उतने ज्यादा हमें सेंसेस में नहीं देखने को मिल रहा। ये जो है ना इस चीज के बारे में हमें आगे जाके जरूर इधर पता लग सकता है। और उसके बाद जो ही जॉन स्टीवर्ट यहाँ पे पहुंचता है हैल जॉर्डन के पास, हम देखते हैं कि जो हैल है जो फैंस है उसे काफी ज्यादा तस्वीरें खिंचा रहे होते हैं, जो कि बताता भी है। ये हमें 2016 का बाय द वे टाइम देखने को मिल रहा है। टाइमलाइन के बारे में बात करना थोड़ा सा इधर जरूरी होगा। डीसीयू में 2016 कौन सा टाइम है, जो सुपरमैन है वो अर्थ पर लैंड हो चुका है, मगर दुनिया को अभी उसका ज्यादा उतना नहीं पता, मगर अर्थ में वो हमें अभी देखने को मिल रहा है। जॉन उसको बताता है रशफील्ड नेब्रास्का के बारे में, वो एकदम से जो है ना थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है कि तुमने इस वाली लोकेशन का कैसे सुना, और वो उधर उड़ने लगता है। और उसके बाद मुझे जो है ना पूरा सीक्वेंस ही अच्छा लगता है कि कैसे मतलब ये जो दोनों कैरेक्टर्स है ना, ये जो दोनों हमें बडीज देखने को मिल रहे हैं, हैल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट, परफेक्ट कास्टिंग हमें पहले तो देखने को मिली है। काइल चैंडलर, आप लोगों को इन एक्टर का पता होगा, काफी ज्यादा मूवीज में आप लोगों ने इनको देखा होगा। और यहाँ पे एरन पियर्स, हमें यंग एक टैलेंटेड एक्टर देखने को मिल रहे हैं इंडस्ट्री में जो आ रही है, तो दोनों की जो केमिस्ट्री है ना वो तो इधर मुझे बहुत ही ज्यादा सुपर लगी है। और कैसे जो एरन पियर्स का कैरेक्टर होता है जॉन स्टीवर्ट, उसको एयरप्लेन की मदद से यानी कि पूरा फ्राई करके आना पड़ता है। तो यही जो मेन चैलेंज है ना वो है कि आप लोगों को जो चीजें वो इधर अर्न करनी पड़ती है। उसके बाद ये उधर पहुंच जाते हैं नेब्रास्का में, और
इधर हमें पता लगता है जो मर्डर मिस्ट्री वाली वाइब्स है ना वो फाइनली इधर आने लगती हैं। और इधर यहाँ पे देखते हैं कि मर्डर हुआ है, हमें जो है ना प्लेइंग फील्ड देखने को मिल रही होती है जहां पे जो टीम्स होती है उनके जो फैंस होते हैं उनकी डेथ हुई होती है। एंड इधर उसके बाद हमें एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलती है जिसका नाम हमें कैरी देखने को मिल रहा है, जो कि उस वाला जो काउंटी है, जो टाउन है, उसकी हमें शेरिफ देखने को मिल रही है। एंड इधर जो मेन चीज के बारे में बात हो रही होती है, कैरी उसको ये बोलती है कि यार तुम इधर क्या कर रहे हो, ये जो है ना मेरी ज्यूरिसडिक्शन है, यहाँ पे एक बस सिंपली मर्डर हुआ है और अब हम इसको सोल्व करेंगे। मगर जो हेल जोल्डन है उसकी जो कॉन्शियसनेस है ना वो उसको कुछ और कह रही होती है, क्योंकि अगर तो यहाँ पे उसके होलोग्राम ने उसको यहाँ पे आने का बोला है तो इसका सिंपली यही रीजन है कि यहाँ पे हमें कुछ तो देखने को मिल रहा है। तो जो हेल जोल्डन है ना वो इसी वाली बात पे अकड़ा हुआ होता है कि जिसने भी ये वाला काम किया है ना ये हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग देखने को मिल रहे हैं, दैट आर द एलियंस दैट आर नॉट ह्यूमंस। ये इधर मेन चीज होती है। मगर उसके बाद जो जॉन स्टीवर्ट होता है वो भी इसके बात पे उतना ज्यादा यकीन नहीं करता, उसको यही लगता है कि ना ये बहुत ही ज्यादा सोच रहा है, ये हमें सिंपल एक मर्डर देखने को मिल रहा है। एंड इसके बाद हमें एक फनी सीक्वेंस देखने को मिलता है जहां पे जो जॉन स्टीवर्ट है वो थोड़ा सा इधर शातिर बनना चाहता है, और जो कि ये वाली चीज सेंस भी बनाती है। किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, जिधर वो एक आदमी का कहता है कि यार वो थोड़ा सा जो है ना अपने उसने हुडी तो उतारी हुई है और वो बाकी लोगों के साथ खड़ा हो गया ताकि उनको पता ना लगे कि ये एक्चुअली में हमें इसी चीज का टीम का हिस्सा देखने को मिल रहा था। मगर आगे जाके हम देखते हैं कि जो ही वो फील्ड में पहुंचता है वो आदमी उधर भागने लगता है, मगर ये उसको फाइनली इधर पकड़ लेता है। और मैं इस चीज के बारे में क्यों बात करूं, इसका सेंस बनता था क्योंकि अभी जो जॉन स्टीवर्ट है ये सीख रहा है, ये रन कर रहा है कि सारी चीजें इधर क्या हो रही है। मगर फाइनली जो जॉन स्टीवर्ट है वो इसको जो है ना भाग के पकड़ लेता है और उस वाले आदमी को इधर कैप्चर कर लिया जाता है। अगला सीक्वेंस हमें इधर बार का देखने को मिलता है और ये भाई साहब मुझे तो इधर काफी ज्यादा फनी लगा। इसमें जो हमें पूरी चीज देखने को मिल रही होती है ना, जो हेल जॉर्डन है, दो चीजें होती है इस वाले सीक्वेंस में। सबसे पहले तो जो टीम है जो हारी हुई होती है, हेल जॉर्डन है, उसका जो सॉन्ग है ना वो इधर बार में लगा दिया था, विच आई एम 100% फकिंग श्योर कि एक्चुअल में भी आप अगर लगाए ना किसी बार में, जो अगर तो आप लोग यूके क्लब्स वगैरह में जाए, उनकी जो टीम्स है हारी हुई अगर होती है तो उसका यहाँ पे सॉन्ग लगा दे तो क्या रिएक्शन होने जा रहा है वो आप लोग इधर एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो जो हेल जॉर्डन है उसने जो है ना बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाली इधर चीज करता है और उसका जो मेन मकसद होता है ना वो यही होता है कि इधर यहाँ पे भाई साहब फड्डा हो जाए और मुझे जो है ना जेल के अंदर डाल दिया जाए। और जेल के अंदर अगर मुझे डाल दिया जाएगा तो जो वो वाला आदमी है मैं उससे इंटरव्यू करना चाहता हूं, क्योंकि उसका 100% यकीन होता है कि ये जो है ना हमें इधर एक शेप शिफ्टर टाइप एक हमें एलियन ही देखने को इधर मिल रहा है। मगर इसके बाद जो सेकंड मेन चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो उधर हेल जॉर्डन जॉन स्टीवर्ट को बताता है कि एक्चुअली में मैं जो हूं वो बना कैसे था। और इधर हमें पता लगता है जो यहाँ पर रशविल नेब्रास्का है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ये तो हमें 1996 के टीवी इंटरव्यू से पता लग गया था कि ये हमें एक टेस्ट पायलट देखने को मिलता है जहां पर इसको जो है ना दूसरी जगह भेज दिया गया था और उधर इसको यहाँ पे एक एलियन जो शिप है जो कि क्रैश हो गया होता है वो उधर मिलता है और उधर उसका यहाँ में मुकाबला देखने को मिलता है एबेन सर से। और यहाँ में ये वही वाला कैरेक्टर देखने को मिला है जिसने हेल जॉर्डन को इधर जो रेंटन है वो बनाया था, उधर उसको रिंग दी थी। और ये वही हमें लोकेशन देखने को मिल रही है जहां पे हमें एबी वाला जो एक्चुअल मर्डर है वो देखने को मिला। तो इस वजह से इसकी जो कॉन्शियस है ना वो वापस जो वहीं पर आके अटक रही है कि हमें इधर कुछ तो देखने को मिल रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें इधर पूरी फाइटिंग सीन देखने को मिलता है जहां पे वो जो आदमी होते हैं और उसके बाद जो शेरिफ है पुलिस है वो भी आ जाती है और उसको उधर पकड़ के जेल के अंदर डाल देती है। मगर दूसरी तरफ यहाँ पे जो जॉन स्टीवर्ट है इसके बारे में बात करनी होगी, उसकी मुलाकात उधर एक लेडी से होती है। ये हमें आगे जाके पता लगता है कि ये वाली लेडी कौन है। मगर एक गाड़ी के अंदर जो है ना ये लोग एक अमेजिंग टाइम को गुजार रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि सुबह ये जाता है जो बेल है हेल जॉर्डन की करवाने के लिए। एंड इधर से जो चीजें है ना ये थोड़ी सी ट्विस्टेड हमें देखने को मिल जाती हैं। हम देखते हैं कि इसको जो है ना यहाँ पे जज के सामने पेश किया जाता है और इसकी उधर बेल नहीं हो रही होती और इसकी उधर बेल कराने के लिए जो टाउन का सबसे फेमस मेयर है वो हमें देखने को मिलता है और उस वाले मेयर का नाम हमें यहाँ पे बिली देखने को मिल रहा होता है जो कि जो शेरिफ है कैरी उसका हमें हस्बैंड देखने को मिलता है। और कैसे जो ही वो उसको आजाद कराता है ना काफी ज्यादा पैसे देके वो ये बताता है कि मैंने जो तुम्हें इधर बेल आउट करवाया है ना ये जो मेरे फादर हैं तुम्हें उनसे जाके मिलना होगा, जिनका नाम हमें विलियम देखने को मिलता है। शॉर्ट फॉर्म हम विल उसको कह के बुलाएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जो है ना ये लोग रेंच में जाते हैं और रेंच में हम देखते हैं कि ये लोग देखते हैं कि यार काफी ज्यादा सोल्जर्स है जो कि ट्रेन कर रहे हैं, इनको ना दाल में कुछ तो काला लग रहा होता है कि यार ये जो है ना टू गुड टू बी ट्रू हमें चीज देखने को मिल
मिल रही है। मगर बहरहाल ये जो है ना विलियम के पास पहुंच जाते हैं और विलियम हम ये दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा अमीर है। तीन हमें मेन चीजें पता लगती है। पहला, ये जो रेंटर्स है इनका काफी ज्यादा फैन है। 1996 से ये जो हेल जॉर्डन है ना इसको इधर फॉलो कर रहा है और इसको इधर देख रहा है, ये इससे मिलना चाहता था। दूसरा हमें ये मेन चीज देखने को मिलती है कि ये जो है ना एक एम्प्लॉय के लिए काम कर रहा है। ये जो रेंच है ना ये एक्चुअल में इसकी नहीं है, ये इसके एम्प्लॉय की है। अब ये इसका एम्प्लॉय हमें कौन देखने को मिल रहा है ये उसके बारे में नहीं बताता और हमें जानने को भी नहीं मिला। मगर मैंने जैसे कि बोला ना कि इस वाली सीरीज में हमें जो क्लूज है ये लोग उसी को छोड़ेंगे जो कि हमें आगे जाके पता लगेगा। मगर हमें ये चीज तो पता लग चुकी है कि जो इधर विल है उसको इन चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और तीसरी चीज के बारे में मैं बात करना चाहूंगा जिससे मैं सुपरमैन को भी लिंक करूंगा, वो ये कहता है कि मेरा जो मिशन है ना वो ये है कि जो इधर ऐसे लोग हैं जो कि अर्थ पर पैदा नहीं हुए, अब जो इधर अर्थ पर आ गए हैं उन लोगों से जो ह्यूमंस है उनको प्रोटेक्ट करना। अब इसमें हमें पता है कि जो सुपरमैन है वो भी इधर आ चुका है और अभी तक उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया, तो मे बी ये रीजन हो सकता है कि वो अभी तक हमें स्टोरी में ना देखने को मिल रहा हो। विलियम कैरेक्टर पे मैं थोड़ी देर पे आऊंगा, मगर हम दूसरी तरफ जॉन स्टीवर्ट को देखते हैं जो कि एक बच्चे के साथ जो है ना उधर खेल रहा होता है और उसके थोड़ी देर बाद उधर हमें एक लेडी देखने को मिलती है जो कि वही लेडी होती है जिसके साथ जो यहाँ पे जॉन स्टीवर्ट है उसने एक्सरसाइज की थी गाड़ी के अंदर। और ये हमें एक्चुअली में पता लगता है कि वो जो हमें लेडी देखने को मिल रही है जो विल है उसकी इधर वाइफ है। यहां से जो चीजें ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो जाती हैं। एंड जो ही ये लोग उसके बाद रात को जाने लगते हैं कि हमें ये भी पता लगता है कि जो विल है उसको तो पता है कि ये मेरी वाइफ के साथ जो है ना एक्चुअली में टाइम गुजार रहा है। वो उसको ये कहता है कि अगर तुम किसी और का खाना उसके बाद खाओगे ना तो ना आइंदा के बाद देख लेना, वरना तुम्हारे साथ जो है ना कुछ इधर और हो सकता है। एंड उसके बाद हमें देखते हैं कि जो इधर हेल जॉर्डन है वो इससे इंप्रेस भी होता है कि यार मैं इसको ट्रेन कर रहा हूं तो लगता है मैं इसको सही ट्रेन कर रहा हूं, ये जो है ना सही रास्ते पे जा रहा है। अब मैं इस चीज के बारे में बात करना चाहूंगा। देखें मुझे लगता है कि हमें ये जो दो कैरेक्टर देखने को मिल रही है ना, एक जो हमें इधर विलियम देखने को मिला है, दूसरी हमें जो उसकी वाइफ देखने को मिली है जॉन स्टीवर्ट ने जिसके साथ टाइम को स्पेंड किया था, ये दोनों जो है ना इनका हमें एक इवल प्लान देखने को मिल रहा है। बिकॉज इतनी ज्यादा सिंपल चीजें हमें नहीं देखने को मिल सकती और मुझे पर्सनली लगता है कि जो विलियम है ना उसने खुद ही इधर कहा होगा कि जो जॉन स्टीवर्ट है ना इसको तुम परस्यू करो, इसको जो है ना तुम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करो, इसके साथ टाइम गुजारने की कोशिश करो। ये हमें इनकी पूरी प्लानिंग देखने को मिली है। मगर आई एम प्रीटी श्योर कि आने वाले एपिसोड में जो है ना हमें इन दोनों का मजीद पता लगेगा कि क्या हो रहा है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं उस वाले इंटेरोगेशन सीन की। इंटेरोगेशन सीक्वेंस में तो भाई साहब हमें देखने को मिलता है कि ये उस वाले आदमी से बात करने के लिए जाता है और वो उससे जो सवाल पूछता है वो इधर काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं कि यार तुम जो अपनी जो क्लब है उसके काफी ज्यादा बड़े फैन हो ना, तो ये टूर्नामेंट पहले कब जीती थी, हमें कौन सा प्लेयर देखने को मिल रहा है। वो उधर हैरी पॉटर का भी सवाल करता है एंड यस कर सकता है क्योंकि हमें ये वार्नर ब्रोस के अंडर देखने को मिल रही है। तो चाहे वो हैरी पॉटर का सवाल करे, बग्स बनी का सवाल करे, उसके पास राइट्स है इस वाली चीज का क्वेश्चन करने के लिए। पहले तो इस वाले सवाल का आंसर कर देता है मगर उसके बाद वो जो क्वेश्चन पूछता है ना एक्चुअली में हमें पता लग जाता है कि ये जो आदमी है ये हमें एक एलियन ही देखने को इधर मिल रहा है। एंड इसके बाद फाइनली वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है। वो ये कहता है चलो मान लेते हैं कि अगर तुम एलियन हो तो तुम क्या ही करोगे, मेरे पास जो पावर्स है उससे जो है ना मैं कंप्लीटली यहाँ पे पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तुम्हारे पास जो रिंग है उसके पास इतनी ज्यादा रिचार्जेबल पावर भी नहीं है और जो मेरा मिशन है ना यहाँ पर वो इधर वेंजर्स लेना है। एंड इसके बाद वो क्या करता है, वो उसको उठा के बाहर फेंकता है एंड एक्चुअली में वो अपने आप को ब्लास्ट कर भी देता है। मगर जो हेल जॉर्डन है वो जो अपनी शील्ड है उससे प्रोटेक्ट करता है अपने आप को। जो पूरा हमें टाउन देखने को मिलता है, इसका मतलब कि जो हेल जॉर्डन है वो इधर 100% सही था, ये हमें एलियन ही देखने को मिल रहा था। बट इट्स नॉट अ ट्रू एनिमी, ये हमें काइंड ऑफ उनका आप स्पाई कह सकते हैं या उनके लिए इधर काम कर रहा था। इसके बाद अब हम बात करते हैं एपिसोड की एंडिंग की। टाइम हमें सीधा 2026 में देखने को मिलता है और भाई साहब आप लोग इधर जो टोन है उसमें देखें 2016 हमें थोड़ी सी फनी देखने को मिल रही थी, इतनी ज्यादा नहीं। मगर ये ना जब हेल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट के सीन होते हैं उसके बाद 2026 में हमें एक सीरियस टोन देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि सबसे पहले तो जो इधर जॉन स्टीवर्ट है उसने थोड़ी सी बियर्ड भी रख रही है जो कि हमें बताता है ये ना थोड़ा सा इसको अलग अपीयरेंस दिखाने के लिए। ये उसी वाला जो उधर रेंच है उससे गुजर रहा होता है जो कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। एंड इसके थोड़ी देर बाद ये जाता है उसी वाले इधर जो शेरिफ है उससे मिलता है एंड ये दोनों सीधा उसी वाली लोकेशन में रशविल नेब्रास्का के अंदर जहां पे पहला मर्डर हुआ था 2016 में, उसी वाले
प्लेइंग ग्राउंड में जाते हैं और वो उधर देखते हैं कि जो इधर बेंच है उस पर नन अदर देन हेल जॉर्डन इस टाइम पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, उसके यहाँ से खून निकल रहा है और उसको उधर बुलेट लगी हुई है। एंड जो सबसे मेन चीज है, उसके हाथ में हमें ग्रीन लैंटर्न की रिंग भी नहीं देखने को मिल रही। एंड ये वाला एपिसोड उसके बाद खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों के ढेरों सवाल होंगे। देखें, सबसे पहले तो इसके मल्टीपल हमें ना दो ही थ्योरीज देखने को मिल सकती है। पहला, इसको यहाँ पे मारा होगा थाल सिनेस्ट्रो, ये जो है ना हमें एक डीसी का सुपर विलन देखने को मिलता है, जो कि इस वाले सीरीज में हमें आगे जाके भी जरूर देखने को मिलेगा। हमें ऑलरेडी पता लग चुका है, जो कि पहले एक ग्रीन लैंटर्न ही हुआ करता था मगर आगे जाके एक विलन बन गया था। दूसरा, मुझे पर्सनली लगता है, जो कि मेरी 99% में इस वाली बात पे जो है ना यकीन कर रहा हूं, और अगर ये वाली चीज नहीं होती मैं थोड़ा सा शॉक भी होऊंगा, इसकी एक्चुअली में डेथ नहीं हुई। ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हेल जॉर्डन को। यस, हमें जो उसकी बॉडी देखने को मिल रही है, मुझे लगता है वो इधर मर चुकी है, मगर मेरा जो बार बार जो ध्यान जो हमें यहाँ पे होलोग्राम वाली चीज देखने को मिली थी, मुझे काइंड ऑफ ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमें ये वाला सीक्वेंस ऐसे देखने को मिल सकता है, जो हेल जॉर्डन है उसको पता होगा कि मैं जो हूं ना इधर यहाँ पे मरने जा रहा हूं, तो उसने अपने आप को होलोग्राम में ना अपडेट कर लिया होगा। तो मे बी हमें जो हेल जॉर्डन की बॉडी है, जिसको हम अभी 2016 में भी देख रहे थे, वो यहाँ पे मर गई है, यानी कि वो डेड हो चुकी है, मगर उसका जो माइंड है, कॉन्शियसनेस है, हमें होलोग्राम में देखने को मिल सकता है, और मे बी वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये थ्योरी है, थ्योरी बनाने में किधर क्या ही जा रहा है, तो लेट्स सी के क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में, क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।